चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे 2025 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये मॉडल पेपर आपको जो ना परीक्षा में बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा, ठीक ना। और आपको एग्जाम में देखेंगे 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपका 35 का ये आंसर आपको एएमआर सीट पे देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन पेपर है, कोई फेक वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन मॉडल पेपर का और आपके स्क्रीन पे चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, कहता है 1 AMU बराबर आपका क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है और सीधे परीक्षा के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। देखेंगे 1 AMU बराबर जो होता है ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1.6 क्या होगा, 1.6 इंटू क्या होगा 10 वर्ग क्या होगा -27 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। और देखिए इस वीडियो को 2 से 3 बार आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए खास प्रश्न है, ठीक है ना। आइए देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। उससे पहले देखिए पीडीएफ अगर खरीदना चाहते हैं तो 399 में दिया जाता है। 100% परीक्षा में लड़ने वाला इस नंबर पे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आइए ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। अब बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु के लिए कौन सा संबंध यानी कि कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो ना हाल फेर यानी कि अर्धायु बराबर क्या होता है 2 गुना औसत आयु, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ये सब प्रश्न आपका जो ना छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है और सीधे एग्जाम में आपको लड़ने वाला है। आइए देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा लिखा नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या कितना से घटता है। अब देखेंगे नाभिक से जो है ना अल्फा कण जब उत्सर्जित होगा निकलेगा, ठीक है ना, तो परमाणु की संख्या मतलब क्या, वो एटॉमिक नंबर जो है ना कितना से घटेगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 के परीक्षा का प्रश्न है और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखेंगे ये आपका 3 से घट जाएगा, कितना से 3 से घट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। आइए देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों नाभिक का घनत्व क्रम लगभग आपका क्या होता है। ये क्वेश्चन देखिए 2013 के परीक्षा का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों नाभिक का घनत्व क्रम आपका जो है ना क्या होता है। तो देखिए नाभिक का घनत्व क्रम 2.29 गुना 10 पावर क्या होगा 17 किलोग्राम, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक भी नहीं छूटने वाला है, सीधे आपको परीक्षा में सारा का सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है। और ये पीडीएफ नहीं खरीदे इस नंबर पे कॉल करके आप खरीद सकते हैं, क्योंकि 399 में सभी विषय का पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा में 25% मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रह जाता है। कितने दिन में, 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा 25% रह जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर 16 का 25% अगर निकालेंगे ना, यहाँ पर आंसर आपका 8 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थाई है। बहुत बढ़िया है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थाई है यानी कि जो ना अस्थाई यानी कि जो ना नाभिक में नहीं रहता है। तो देखेंगे अस्थाई की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पर 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा 6 नंबर में आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। बताएंगे नाभिकीय अभिक्रिया, कहता है नाभिकीय अभिक्रिया में जो ना क्या संरक्षित रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश संरक्षित रहेगा, रेखीय संवेग और साथ ही कोणीय संवेग यानी कि ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है यहाँ पर देखिएगा कैथोड किरणें होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास है। कैथोड किरणें क्या होती है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है मेरे प्यारे, तो क्या होगा कैथोड रेज आर डैश का मात्रपद क्या लगाइएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले पूछा जा रहा है लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, चलेंगे बताएंगे। लेमडा तरंग अरे यार क्या टाइप, चलेंगे पूछा क्या लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताना आप बच्चों को। लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, सभी मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी HC क्या होगा, HC बटे लेमडा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है।
चलेंगे, बहुत बढ़िया। ये देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो है ना कौन आवेश रहित है 2015, कौन आवेश रहित है, ठीक है ना, कौन आवेश रहित है बताएंगे। तो आवेश रहित का बात पे 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों आवेश रहित का बात पे आपका क्या होगा, फोटोन कण हो जाएगा, फोटोन कण हो जाएगा, ठीक है ना, बताइए जरा, ठीक है ना, फोटोन कण ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का, ठीक ना, विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ पर जो ना सोडियम का अगर बात करें विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या होती है, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, व्यतिकरण फ्रीज जो है इसकी चौड़ाई क्या होती है, 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई जो ना बीटा बराबर जो होता है ना मेरे पास ध्यान देगा लैम्डा डी बटा क्या होगा स्मॉल डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोन, कहता है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, बताएंगे प्रकाश और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, कमेंट में जल्दी बताएंगे। प्रकाश और फोटोन की ऊर्जा तो देखेंगे एच भी हो जाएगा, क्या होगा, एच भी हो जाएगा। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाता है, 100% लड़ने वाला, ठीक है ना। आइए कहता है ये देखेंगे प्रश्न पूछा है क्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अब बताएंगे प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है प्रतिपादित आपका किसने किया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत देखेंगे हाइगेंस के द्वारा किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉरी प्रकाश के कणिका सिद्धांत हाइगेंस या न्यूटन, सॉरी न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा है क्या विभिन्न तलों का बात में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, बोलिए चलेंगे बता जरा कहता है विभिन्न तलों का बात पे, ठीक है ना, इसको लिख दो कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है थोड़ा देर, चलिए पूछा है क्या विभिन्न तलों में जो ना कॉर्निया, लिख दो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने थोड़ा देर में बात कर, ठीक चलें। कहता है विभिन्न तलों में कॉर्निया वक्रता, ठीक ना, जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहेंगे, तो देखेंगे इसे जो कहेंगे ना जल्दी से, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो ना देखेंगे अबिंदुकता कहलाएगा, ठीक है। 15 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का कहता है प्रकाश का वेग महत्तम है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ठीक ना, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, बताएंगे प्रकाश का वेग अगर बात करें तो निर्वात में हो जाएगा, ठीक है ना, निर्वात में क्या होता है इन वैक्यूम जिसे बोला जाता है उसमें प्रकाश का वेग महत्तम माना गया, ठीक है ना, याद रखना आपसे बच्चों का। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाशीय पथ बराबर आपका होता है, बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, प्रकाशीय पथ बराबर, तो देखेंगे प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है माय डियर जरूर याद रखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो जाएगा अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, बताएंगे हीरा का जो है ना अपवर्तनांक करीब क्या होता है, देखिए कहता है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश, देखेंगे आपका 2.42 हो जाएगा, ठीक है ना, 18 नंबर में आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर कहता है सूर्य प्रकाश, ध्यान देगा कहता है सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका संतत होता है, क्या हो जाएगा संतत, याद रखना है बिल्कुल, 19 नंबर में आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलेंगे 20 नंबर प्रश्न देखिए पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है देखिए एन अपवर्तनांक और ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन कहता है द मिनिमम एंगल ऑफ, ठीक ना, डेरिवेशन ऑफ दी, ठीक ना। अब देखिए सीधा जानने से देखिए n-1 इंटू ए होता है, n-1 इंटू क्या होगा ए हो जाएगा, तो आंसर बी लगा दीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग दिखाई देगा। अब बताएंगे वायुमंडल की अनुपस्थिति मतलब क्या हुआ, वायुमंडल नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो आपका काला दिखाई देता है, किस नंबर में आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका है, बताएंगे इंद्रधनुष का निर्माण, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष, देखेंगे बरसात के मौसम में जो है इंद्रधनुष बनता है वो आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है ना, समझ रहे बात को। अब देखिए प्रकाश की देखिएगा अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, अब देखिए अनुदैर्ध्य का भी पुष्टि करेगा, अनुप्रस्थ का, सॉरी यहाँ पर पूछा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, तो देखिए अनुप्रस्थ का जो करता है ध्रुवन करता है, पोलराइजेशन करता है, तो इस नंबर में आंसर डी हो जाएगा। अगला के देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का बात पे आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है 1 + d/f होता है, क्या होगा देखिएगा 1 + d
अपॉन एफ, ठीक है ना। तो 1 + d अपॉन एफ आंसर बी होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न देखिए पूछा क्या, दो उत्तल लेंस को परस्पर संपर्क में रखेंगे तो समतुल लेंस कैसा हो जाएगा। दो उत्तल लेंस मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे दो उत्तल लेंस मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस का बात है, ठीक ना। तो देखेंगे उत्तल ही होगा, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन तो खैर उस टाइप से जो है ना बहुत ज्यादा होला क्वेश्चन है, याद रखना आप बच्चों को। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कांच के, ध्यान समझेंगे, कहता है कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये आपका हो जाता है। ध्यान समझेंगे, कांच के एक अवतल लेंस को मेरे प्यारे बच्चों पानी में डुबाया जाएगा, ये आपका कैसा प्रतीत हो जाएगा, याद रखेंगे। कम आप सारी दिखेगा, आंसर क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पढ़िए, कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। देखेंगे प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी पुष्टि कौन करेगा, तो पोलराइजेशन ध्रुवन करता है, याद याद याद, बस याद रह जाती है, बिल्कुल याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों आपको। अगला प्रश्न देख के पूछा जाए क्या, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सा सही होगा, 28 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, और बढ़िया से यहाँ पर आंसर आप बच्चे लगाएंगे ईमानदारी से। तो देखेंगे ये आपका FO लेस देन FE हो जाएगा, याद रखिएगा 28 नंबर में सी हो जाएगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ना किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो देखेंगे डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी का, ठीक ना। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है माय डियर स्टूडेंट, दूरी का हो जाएगा, ठीक ना। तो 29 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पढ़िए, कहता है ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफी ज्यादा लल्लन टॉप क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा RMS और क्या है IRMS, प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान I0 है, तो रिश्ता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे। देखिए IRMS बराबर क्या होता है 0.61 I0, ठीक है ना। तो 30 नंबर में आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, कहता है धारितीय प्रतिघात आपका क्या होता है, कहता है धारितीय प्रतिघात 1/ωc, 1/ωc हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा ना। आइए पढ़िए क्वेश्चन, कहता है देखेंगे 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ शिखर मान आपका क्या होगा, कहता है दीपेक वैल्यू ऑफ 2022 वोल्ट, देखिएगा अल्टरनेटिव करंट 220 रूट, तो प्रत्यावर्ती धारा बराबर क्या आता है, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा बराबर शिखर धारा बटा √2, मतलब क्या हुआ 220 और √2, आंसर बी। देखिए एक भी क्वेश्चन जो ना बोलिएगा ना ताबड़तोड़, देखेंगे 1,40,000 बच्चों को मेरे प्यारे बच्चों पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है, ताबड़तोड़ एक्सपीरियंस है, ताबड़तोड़ आपको तैयारी हम करवाएंगे। चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, कहता है ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार क्यों बनाया जाता है। बहुत खास क्वेश्चन है और सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ट्रांसफार्मर का कोर, ठीक ना, ट्रांसफार्मर का कोर क्यों परतदार बनाया जाता है, देखिए इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें भंवर धारा से होने जो ना होता है हानि, उसको रोका जा सके, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कहता है हेनरी मात्रक होता है, बताएंगे हेनरी मात्रक आपका किसका होता है। ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको सारा बनेगा। कहता है हेनरी मात्रक होता है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपका प्रेरक हो जाएगा, स्वप्रेरक नहीं प्रेरक, ठीक है। PDF खरीदने के लिए इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, 399 में सभी विषय का दिया जा रहा, तो कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ये कहता है 1/ओमे, देखिएगा 1/LW इकाई होती है, 1/LW तो हम कभी नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर किसी की नहीं हो जाएगी, आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है। अब देखें गैल्वेनोमीटर जो है ना इसको वोल्ट मीटर में क्यों बनाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, जब हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगा, हाईएस्ट प्रतिरोध की आवश्यकता होगा, तब क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील कर देंगे। आइए 37 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पे, कहता है चुंबक की ज्यामिति। ये क्वेश्चन तो मेरे लिए मेरे प्यार तो मजाक नहीं, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बवाल है। कहता है द रिलेशन बिटवीन दी, ठीक ना, अब देखिए गेमेटिज्म लेंथ, ठीक ना, LG एंड मैग्नेटिक लेंथ क्या है LM है, इसके बीच रिश्ता क्या होगा। कहता है चुंबक की ज्यामिति लंबाई LG और चुंबकन लंबाई LM है, तो रिश्ता क्या होगा। LM बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 5/6 LG होता है, यहाँ पर देख लेंगे LG नहीं है 5/6, जहां पर भी ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये देखेंगे, कहता है अस्थिर कोण, ध्यान देगा, कहता है अस्थिर नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। देखिए नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा रिएक्शन। चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बवाल है, घटता है, क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, याद
जरूर रखिएगा। ये कहता है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या आता है, कहता है द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप एट द इक्वेटर इज डैश। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जीरो नहीं होगा यहाँ पे। बताइए तो, इतना होला क्वेश्चन को आप बच्चे आंख बंद कीजिएगा, बस जो है ताबड़तोड़ कर दे। कहता है निकेल आपका क्या है, बताएंगे 40 नंबर क्वेश्चन। निकेल आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, लो चुंबकीय पदार्थ होगा। 40 नंबर में सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। 41 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या होगा, तो देखेंगे आपका सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, 42 नंबर। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 42 में क्या होगा, आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका अस्थिर हो जाएगा, क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला कलर का मान क्या होगा माय डियर, जल्दी बताएंगे। तो देखेंगे पिलका का जो मान होगा 4 होता है, क्या होगा 4, ऑप्शन डी। चलेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहता है मोबाइलिटी का ऐसा मात्रक क्या होगा, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है मोबाइलिटी, तो देखेंगे मोबाइलिटी का जब भी बात होगा याद रखिएगा एम्पियर मीटर न्यूटन। ऑप्शन क्या होगा 44 में, ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपका क्या होगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, 45 नंबर क्वेश्चन। तो आदर्श एमीटर का जब भी बात होगा तो आपका 0 यानी कि 0 हो जाएगा, याद रखना है बिल्कुल। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किरचॉफ का, ध्यान समझिएगा, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, बताएंगे किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम जो ना किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। 46 नंबर में आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, देखेंगे कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। देखिएगा क्या होगा, ताप बढ़ाने के साथ घट जाएगा, ठीक है, क्या होता है, घटता है। ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन कहता है हवा में ईआर का मान आपका क्या होता है, बताएंगे हवा में, कहता है द वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर इज डैश। तो हवा में ईआर का मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फोर्स एंगल ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, क्यूई हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पढ़िए, कहता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखेंगे विद्युत फ्लक्स, कहता है एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश, तो वोल्ट पर मीटर। 50 में आंसर सी। आइए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, कहता है संबंध Q बराबर एनी में n का मान संभव नहीं है, तो Q बराबर क्या है, एनी है, यहाँ पर n बराबर क्या होगा, वाट। तो देखिए 4.2, आंसर सी, आपका संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, देखेंगे आवेश का, कहता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, तो कुल आवेश बटा क्षेत्रफल, मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज इनटू ये होगा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। आंसर बी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होता है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश, तो देखेंगे आपका 80 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न पूछा जाए क्या विभव प्रबलता बराबर होता है माय डियर, कहता है देखिएगा विभव प्रबलता, तो देखेंगे विभव प्रबलता dv अपॉन dx के बराबर होता है, तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये सब में तो ज्यादा हम टाइम नहीं ही लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन। कहता है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, कहता है एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, देखिए एप्सिलॉन नोट ए बटे डी होता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट ए बटे डी, एप्सिलॉन नोट ए बटे डी। 55 नंबर में ध्यान से एप्सिलॉन नोट बटे ए, आंसर ए। चलेंगे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, आंसर है। बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए। कहता R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, R त्रिज्या जो है ना द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस R इज डैश, R त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्या होती है, 57 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो आपका हो जाएगा माय डियर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव W बटा Q के बराबर होता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है
कहता है 1 फैराड एफ बराबर आपका क्या होगा, कहता है 1 फैराड इज इक्वल टू डैश। देखिए 1 फैराड एफ बराबर 1 सीबी के पावर में -1 होता है, आंसर क्या होगा, बी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, 1/2 सीबी स्क्वायर। क्या होता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 1/2 सीबी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 सीबी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल, तो देखिए y जो होगा ना माय डियर, ये आपका z तल की दिशा को निरूपित करेगा, आंसर सी। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक मारिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो आपका क्या हो, कहता है ये वान डी ग्राफ जनरेटर इज ए मैकेनिक विच जनरेटर। कहते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न, हाई वोल्टेज कई लाख का विभवांतर, यहाँ पर सी, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, 63 नंबर क्वेश्चन। कहता है यहाँ पर देखिए थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना। कहता है दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसकी तुल्य धारिता, श्रेणी में ऊपर नीचा होता है ना, तो C/2 होगा। चलेंगे बहुत बढ़िया, C/2 आंसर सी। चलेंगे अगला क्वेश्चन आप किसने, कहता है दूर संचार के लिए उपर्युक्त विकिरण आपका क्या है, 2015। दूर संचार का बादर पे, दूर संचार के लिए उपर्युक्त विकिरण माइक्रो तरंग हो जाएगा, माइक्रोवेव्स, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है, ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, बहुत बढ़िया, ध्रुवन, पोलराइजेशन। 66 में ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज के साथ चलेंगे। अगला लेवल का क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई क्या होगा, 67 नंबर, तो वेबर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए देखिए कितना ताबड़तोड़ हमने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक ना, सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दिए हुए किस धातु का, देखिए कार्यफलन का बात करते, किसका न्यूनतम, सोडियम का होता है, Na का कार्यफलन न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला 70 नंबर लास्ट प्रश्न, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या होता है, लेमडा बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेमडा बराबर क्या होता है, H/mv। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है। इसी तरह से हमने 70 क्वेश्चन बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, आपसे हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा आपका प्यार चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम अगला वीडियो में, आपको मेरा दिल से प्रणाम और इस वीडियो को दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल आग पड़ती रहिए, बाय बाय।